एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। मन में बसा करी तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। माँ, विश्व का कल्याण हो माँ। आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही। यूट्यूब चैनल के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही। ज्योति माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक के साथ प्रथम स्कंद की 14वें अध्याय में कथा समाप्त हुई थी कि महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाई भीम, छोटे भाई अर्जुन से अपने उनके सामने जो व्यतीत हो रहा है उसके प्रति तर्क वितर्क करते हैं और उसी समय अर्जुन मथुरा से लौटकर वापस आ जाते हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू, मन मलिन, चेहरा उदास देख रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। यहीं पर कथा समाप्त हुई थी। अब युधिष्ठिर महाराज छोटे भाई अर्जुन से कहते हैं कि तुम मथुरा से में बहुत दिन तक रह करके आए हो, तुम्हें वहाँ पर लोगों की याद आ रही है, वहाँ के लोगों की याद आ रही है, इसलिए तुम्हारा चेहरा उदास है। या यूं ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण से तुम्हारा साथ छूटा है, उनके बिना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए तुम्हारा चेहरा उदास है, इसलिए तुम कन्हैया के लिए तुम रो रहे हो। अर्जुन ये सब बात अपने भैया की सुन रहे हैं। 15वें अध्याय में बाबा सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही भगवान श्री कृष्ण के विरह में कृश हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की। कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी महाराज युधिष्ठिर ने। कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना कृष्ण नहीं है, अपने धाम को चले गए। इस बात को सुनकर सब लोगों को अत्यंत दुख होता है और कृष्ण भगवान के बिना ये लोग अपने आप को अकेला समझते हैं, मानते हैं। भगवान कृष्ण की याद में सब लोग अपने राजपाट को, अपने
प्रपौत्र यानी पोता परीक्षित को सौंप कर उनके ऊपर राज्य का सारा भार देकर और सब लोग भगवान कृष्ण के विरह में व्यथित होकर स्वर्ग लोक को जाने की तैयारी करने लगे। कथा स्वीकार करें। एवं कृष्ण सख कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। बाबा सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से कृश हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं व्यक्त करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोकेन शुष्य द्वंद्वन् हृतः सरोजो हतप्रभ विभुं तमेवानुध्यायन् शक्नोत प्रतिभासितुम्। कृष्णेक्षण संस्तभ्य शुच पाणिनामृज्य नेत्रयो परोक्षेण समुन्नद्य प्रणयौ कंठे कातर। शोक से अर्जुन का मुख, भगवान के शोक से, भगवान के विरह में अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूबे हुए थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सके अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा की परवश हो रहे थे। रथ हाँकने, टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो अपनी मित्रता निभाई, उनकी याद पर याद आ रही थी अर्जुन को। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथों से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रुधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन ने सख्यम मैत्री सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्याह वाष्पद गदगदया गिरा। अपने भाई युधिष्ठिर से अर्जुन कहते हैं, अर्जुन बोले, महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे भी ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। अर्जुन कहते हैं, वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा इन में पहितम तेजो देव विस्मापनम महत यस्य क्षण वियोगे न लोको प्रिय दर्शन उक्थेन रहितो वेश मृतक प्रोक्षिता।
रोचते यथा यस क्षण वियोगेन लोको वा प्रिय दर्शन। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। जब कोई अपना प्रिय बिछड़ता है, साथ छूटता है सदा के लिए, हमेशा के लिए, तो बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। ऐसा इस वक्त अर्जुन के ऊपर व्यतीत हो रहा है अपने कन्हैया के लिए। कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आज अर्जुन को अपने मित्र, अपने सखा, अपने भगवान कन्हैया के लिए, कन्हैया के बिना कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है। बड़े उदास से हैं, अंदर ही अंदर से भी रो रहे हैं और बाहर से भी आंसू गिर रहे हैं, बाहर से भी रो रहे हैं। दोनों तरफ से, अंदर बाहर दोनों तरफ दुख ही दुख है इस वक्त अर्जुन के मन में। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया था। ये उन्हीं कन्हैया का प्रभाव था। धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य भेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनकी सन्निधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मैदानों की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से कुछ युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। ये सब मेरे मित्र, मेरे भगवान कन्हैया की कृपा थी। यत संश्रयात द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे अस्मरर दुर्मदानां तेजो हृतम खलु मया विहतस्य सज्जीकृतेन धनुषाधिगतां च कृष्णा। यत सन्निधावहम खांडव मग्ने यदा मिन्द्रम च सामरगणम तरसाभिजित्य लब्धा सभा मय कृताद्भुत शिल्प माया दिग्भयो अहरंत्री नृपतयो बलिमध्वतरीति। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। ये कन्हैया की ही कृपा थी। तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। पत्न्यास्तवाधि मखल लिप्त महाभिषेक श्लाधिष्ट चारुक वरम कितवै सभायाम संस्पृष्टम विकीर्यम पदयो पतिताश्रुमुख्या यत्रस्त्रियो अकृत हतेश विमुक्त केसा। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ की महान अभिषेक से पवित्र हुई अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके
सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गईं और उन्हें अपने केस अपने हाथों से खोलना पड़ा, अपने हाथों खोल देने पड़े। इस प्रकार से कन्हैया भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के अपमान का बदला लिया। वनवास के समय हमारे बैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। तब कौन आया था हमारे मान सम्मान को बचाने के लिए? वही हमारे कन्हैया। यो नो जुगोपवन मेत्या दुरंत कृच्छाद दुर्वाससो अभिहितादयु ताग्रभूभुग भुगय साकांत शिष्ट मुपयुज्य यतस्त्रिलोकी तृप्तामस्तसलिले विनिमग्न संग। वनवास के समय हमारे बैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। जब उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाख की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्ति हो गई। ऐसा महसूस हुआ ऋषि दुर्वासा महाराज को। और वे वहीं स्नान किए कि नहीं किए और वहीं से सब लोग भाग गए। कोई वापस नहीं आया हमारे पास घर भोजन करने के लिए। ऐसी हमारी कन्हैया की कृपा है। यतेज साथ भगवान युधिशूल पाणी अबिर समापित सगिरजोस्त्र मदान्निजम में अन्येऽपि चाहं मुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवनी महदा सनार्धम। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को, अर्जुन कहते हैं, आपकी कथा आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ अर्जुन बड़े भैया महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। देवाधिदेव बाबा महादेव ने, साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र शस्त्र मुझको भेंट किए। और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। ये सब भगवान कृष्ण की ही कृपा थी।
तत्रैव में विहरतो भुजदण्डयुग्मम् गाण्डीवलक्षणे मरातिवधाय देवा। यहीं पर कथा विराम करते हैं कि तत्रैव में विहरतो भुजदण्डयुग्मम् गाण्डीवलक्षण मरातिवधाय देवा। सेन्द्राश्रिता यदनुभावित माजमीड तेनाहमध्य मूषित पुरुषेण भूमना। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक, कन्हैया भगवान कृष्ण के आग्रह से कुछ दिनों तक रहकर स्वर्ग में कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली इन्हीं भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, यह सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने आज मुझे ठग लिया। आज मुझे भगवान श्री कृष्ण ने ठग लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीम, द्रोण आदि अजेय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया। ये सब उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी। उन्हीं की कृपा से मैं ये सब दुस्तर से दुस्तर, हर मुश्किल को आसान कर दिया उन्होंने। उन्हीं की सहायता से। आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। ये सब कृपा किसकी थी? भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा थी। ऐसे प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं कि प्रभु, कथा आपके चरणों में समर्पित करते हैं, कथा स्वीकार करें, गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु, माँ विश्व का कल्याण हो। यूट्यूब चैनल के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। कथा यहीं पर विराम करते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़े बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास यल यल पी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की।
क्षमा करिए आप सब लोग।